हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपसे वादा किए थे डीएलएड एग्जाम का जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज, उन सारे सब्जेक्ट वाइज से टॉप 10 जो टॉपिक होता है जिससे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, वही लेके आए हैं। और इतना ही अगर आप पढ़ के गए एग्जाम में तो श्योर 100% आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप एक बार इतना ही सब्जेक्ट को या टॉपिक वाइज पढ़ के जाइए और जाके एकदम धमाल मचा के आ जाइएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है हिंदी का, जो हिंदी है ना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये आपको मार्क्स बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान सब्जेक्ट है दोस्तों हिंदी। तो इसमें क्या पढ़ के जाना है आपको, इसमें सबसे पहले आप संधि पढ़ लीजिए। संधि के बाद समास। समास से पीछे जितना भी शिफ्ट बाई एग्जाम हुआ था, इसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता था। तो समास आपको वीवीआई, मोस्ट वीवीआई होगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद अलंकार। पिछला बार अलंकार से बोरा भर भर के क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। हर शिफ्ट में कम से कम 5-6 क्वेश्चन अलंकार से ही पूछा जाता है। उसके बाद मुहावरे, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना ही पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद पर्यायवाची शब्द पढ़ के जाना है। विलोम शब्द और तत्सब तद्भव से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और देशज विदेशज से क्वेश्चन पूछेगा। प्रत्यय उपसर्ग वीवीआई है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है वीवीआई, और ये भी वीवीआई है दोस्तों। उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इतना पढ़ लिए। और एक पैसेज आएगा जिसको पढ़ के ही उसी से आंसर देना रहता है दोस्तों। तो आपको अगर इतना पढ़ ले रहे हैं दोस्तों तो 100% 20+ मार्क्स आ जाएगा हिंदी में, ठीक है। तो देख लीजिए, और एक बार किसी न किसी बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर वीडियो आता है दोस्तों, इस टॉपिक को सर्च कीजिए, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए और एक नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम से 2 दिन पहले एक बार और देख के चले जाए। उसके बाद मैथ में बात करेंगे दोस्तों, मैथ भी 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। एलसीएम, एचसीएफ एंड परसेंटेज से भी क्वेश्चन, परसेंटेज से तो 2-3 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, मोस्ट इंपोर्टेंट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस है। एवरेज, ईवी वीवीआई है दोस्तों। टाइम एंड वर्क, ईवी वीवीआई। अगर 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं दोस्तों, 4 चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं दोस्तों, तो इसी से आपको 10 नंबर या 10, 7, 8 नंबर को आ जाएगा। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद एज प्रॉब्लम। उसके बाद मेंसुरेशन। देखिए 10th लेवल का एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, तो उसमें मेंसुरेशन पूछता है। तो मेंसुरेशन में दोस्तों शंखु, गोला, बेलन, ये सब देख के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद एलिगेशन यानी मिश्रण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मिश्रण को भी इग्नोर नहीं कीजिए। इतना ही टॉप 10 टॉपिक है दोस्तों जो आपको के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग पिछला बार 25 मार्क्स का पूछा गया था दोस्तों, इस बार 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। जिसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, उसमें कोडिंग डिकोडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्शन से पूछेगा, ब्लड रिलेशन से पूछेगा, क्लॉक से पूछेगा, कैलेंडर से पूछेगा। उसके बाद रैंकिंग टेस्ट, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही। उसके बाद ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट। उसके बाद डाइस। आपको क्या करना है कि YouTube पर सब चैप्टर बहुत सारा टीचर पढ़ा के रखे हुए हैं, आपको एक बार सर्च कर लेना है और इतना टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। मिरर इमेज पूछ लेगा, वाटर इमेज। उसके बाद फिगर काउंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जामिनेशन में, या डीएलएड एंट्रेंस को छोड़िए, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन में फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साइंस से है, तो साइंस में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। और 20 में आपको बेसिक साइंस, ज्यादा हार्ड पढ़ने का जरूरी नहीं है। जैसे कि दोस्तों मात्रक पढ़ लीजिए, पदार्थ पढ़ लीजिए, परमाणु। उसके बाद धातु के बारे में पढ़ लीजिए, राशि के बारे में, सदिश राशि, अदिश राशि, कौन सा उत्तोलक के बारे में पढ़ लीजिए। न्यूटन का नियम, ये तो रामबाण है, न्यूटन का जो 3 नियम है उसके जो एग्जाम्पल है दिया गया है, उसके बारे में एक बार पढ़ के जाइए, ताकि पिछला बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन न्यूटन के नियम से पूछा जाता है। फिर उसके बाद जी का मान जो बड़ा जी रहता है सेम रहता है, छोटा जी कहाँ पे
कहाँ पे ध्रुव पे जाने पर बढ़ेगा या घटेगा, विषुवत रेखा पर इसका मान बढ़ेगा घटेगा। आपको एक बार जी का मान पढ़ लीजिए, उसके बाद लेंस के बारे में पढ़िए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का टॉपिक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल एक बार पढ़ लीजिए, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान क्या क्या होता है, ये सब पढ़ के जाइए। उसके बाद कोशिका के बारे में पढ़ लीजिए। कोशिका इंपॉर्टेंट है, सेल जिससे 100% क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम जो कंकाल के बारे में आता है, उसके बारे में पढ़ के जाइए। उसके बाद ब्लड के बारे में आप एक बार देख लीजिए, ब्लड से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्लैंड कौन होता है, बाह्यस्रावी ग्लैंड कौन होता है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप इतना कर लिए, उसके बाद इंग्लिश का रहा तो दोस्तों बिहार बोर्ड में के लड़के के लिए ज्यादा परेशानी होगा। सीबीएसई वाले तो इंग्लिश थोड़ा बड़ा पढ़ के जाते हैं तो उनके लिए आसान होगा। तो बिहार बोर्ड में अगर आपके पास इंग्लिश में परेशानी है तो ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, एक आध गो टॉपिक पर आप पढ़ लीजिए और आपका काम हो जाएगा। इस बार जो निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है दोस्तों, तो आप 100% तुक्का भी लगा के आ सकते हैं। 20 को अगर इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 20 में से 5, 7, 8 तो इजी वे में अगर थोड़ा सा पढ़ के जा जाए, जैसे कि आर्टिकल एक बार पढ़ लीजिए, ए एन द का प्रयोग कहाँ होगा, स्टेटमेंट देगा उसमें एन लगेगा या ये लगेगा या द का प्रयोग होगा, आपसे एक बार पूछ लेगा। नाउन के बारे में पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़िए, साइनोनिम अगर एंटोनिम है। उसके बाद पैराग्राफ भी देगा, उस पर पढ़ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद रहा सोशल साइंस, जो जीके जीएस जिसको बोलते हैं दोस्तों, इससे 20 क्वेश्चन पूछेगा जीके जीएस से। और जीके जीएस इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका तो अथाह सिलेबस है, तो इतना चैप्टर पढ़ना नहीं है दोस्तों। आप क्या कीजिए, लुसेंट उठाइए, लुसेंट में आता है पीछे से देखिएगा तो एक विविध आता है, आप विविध को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपको उससे ही तो 4-5 नंबर आ जाएगा। और अगर आप करंट पढ़ते हैं तो करंट से अगर रिलेटेड आप कुछ 1 साल का 1.5 साल का वीडियो देख लीजिएगा करंट का। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, तो वहां से 4-5 नंबर करंट का ही पूछ लेगा दोस्तों। तो ठीक है, और यही सिलेबस है। अगर इतना कर लेते हैं तो कसम से बोल रहे हैं दोस्तों, आपका गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलेगा, नो डाउट इसी से। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।